नमस्कार। आज हम भारत के केंद्रीय बजट 2026 में शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं को गहराई से समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस बार छात्रों और एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या कुछ खास है। तो वित्त मंत्री ने इसे युवा शक्ति से प्रेरित बजट कहा है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि इसका पूरा फोकस देश के युवाओं को वो स्किल्स और मौके देने पर है जिससे वो और मजबूत बन सकें। तो चलिए इसी विजन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ओवरऑल विजन को समझेंगे, फिर बजट के 3 सबसे बड़े पिलर्स पर बात करेंगे। उसके बाद हम फंडिंग के ट्रेंड्स को देखेंगे और आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा जिससे आपकी तैयारी भी चेक हो जाएगी। तो सवाल ये है कि आखिर इस बजट का एजुकेशन सेक्टर के लिए विजन क्या है? ये हमें किस तरफ ले जा रहा है? देखिए, इस बजट का जो कोर आइडिया है वो ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाया जाए। मतलब किताबी ज्ञान तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स और नई टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि जब छात्र बाहर निकलें तो वो नौकरियों के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अच्छा, एक और एरिया जिस पर इस बजट में काफी फोकस है वो है मेडिकल एजुकेशन। चलिए देखते हैं कि इस फील्ड में क्या नए और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार मॉडर्न मेडिसिन और हमारे पारंपरिक ज्ञान दोनों को साथ लेकर चल रही है। इसीलिए 3 नए फार्मास्यूटिकल संस्थान बनाए जा रहे हैं और साथ ही 3 नए आयुर्वेद कॉलेज भी खोले जाएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट। ये इस बजट का आप कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर सरकार का पुश एकदम क्लियर है, हाई टेक इंडस्ट्री और डिजिटल क्रिएटिविटी। देखिए, एक तरफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, तो दूसरी तरफ गेमिंग और एनिमेशन जैसी फील्ड्स के लिए AVGC लैब्स भी बनाई जा रही हैं। और ये सब इंडस्ट्री के साथ मिलकर होगा, जिसके लिए भारी निवेश भी किया जा रहा है। अब देखिए, सिर्फ नए नए सब्जेक्ट्स या स्किल्स पर ही फोकस नहीं है, बल्कि एक बेहतर माहौल बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं कि इस पर क्या योजनाएं हैं। कितनी? 5। जी हाँ, सरकार ने देश में 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का ऐलान किया है और ये हायर एजुकेशन के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अब जो सबसे मजेदार बात है इन टाउनशिप्स की, वो है इनकी लोकेशन। इन्हें बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के पास बनाया जाएगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिलेगा। और एक और बहुत ही जरूरी और एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। अब देश के हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। जाहिर है, इससे लड़कियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में बहुत मदद मिलेगी। तो इस साल के फोकस को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना एक नज़र डालें पिछले कुछ सालों के एजुकेशन बजट के आंकड़ों पर। ये टेबल देखिए, इससे हमें एक क्लियर ट्रेंड पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में एजुकेशन सेक्टर के लिए फंडिंग का क्या हाल रहा है। ये दिखाता है कि सरकार इस सेक्टर को कितनी प्राथमिकता दे रही है। तो चलिए, अब बारी है एक छोटे से क्विज की, खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत काम का है। देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल हायर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। हाँ, तो सही जवाब है बी, 5। याद रखिएगा, 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स जो इंडस्ट्री को एजुकेशन से जोड़ेंगी। अगला सवाल मेडिकल एजुकेशन पर है। जी हाँ, करेक्ट आंसर है बी, 3 नए फार्मा संस्थान और साथ ही साथ 3 नए आयुर्वेद कॉलेज भी। और ये रहा आखिरी सवाल, ये टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा है। और सही जवाब है सी, IIT बॉम्बे। यही वो इंस्टीट्यूशन है जो इस बड़े इनिशिएटिव को लीड कर रहा है, ताकि देश भर में डिजिटल क्रिएटिव स्किल्स को बूस्ट मिल सके। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ी बात क्या है? तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। फोकस अब सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और सबसे जरूरी शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने पर है। आखिर में एक सवाल तो बनता है, विजन तो एकदम साफ है, लेकिन असली चुनौती तो इसे लागू करने में है। इन योजनाओं का जमीन पर कितना असर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।